अब की बार बस एक ही नारा, बॉबी भाई को जिताना है। हमारा सपोर्ट तो बॉबी पवार जी को है। बॉबी जी को ऑब्वियसली सपोर्ट युवाओं का जो साथ है वो बॉबी पवार से कैंडिडेट को मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ रेणु सकलानी। राजधानी देहरादून के कोचिंग सेंटर समेत तमाम यूथ प्लेसेस इन दिनों चुनावी रंग में रंगे हैं। बच्चे जाते कोचिंग के लिए, लेकिन कोचिंग सेंटर की फिजाओं में भी राजनीतिक रंग घुला हुआ है। इसकी एक खास वजह है जिस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है जब युवाओं ने अपने बीच से उम्मीदवार को चुना है। और यही वजह है कि कोचिंग सेंटर में भी इन दिनों चुनाव और उम्मीदवारों पर ही चर्चा हो रही है। इन्हीं युवाओं के बीच से निकलकर जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है बॉबी पवार का। आंदोलन से निकले और चुनावी मैदान में उतरे। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं हम कुछ युवाओं से कि क्या है उनके मुद्दे और क्यों है वो समर्थक। अनूप गुदियाल नाम है मेरा। और अभी जो हम लोग यहाँ पर मतलब एकत्रित हुए थे यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूशन के लीडर, तो हमारा जो बेसिक मुद्दा यहाँ पर था वो है लोकतंत्र के लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। और हमारे लोकतंत्र पे जिस तरीके से वर्तमान राजनीति के चलते जो लगातार परिहार हो रहा है, उसको लेकर हम लोग जो है यहाँ पर एक साथ जो है इकट्ठा हुए थे। तो इस बार बेसिक जो हमारा मुद्दा है वो लोकतंत्र की जीत है, और लोकतंत्र में जो कुछ चुनिंदा हाथ हैं जहाँ पर लोकतंत्र उनके कब्जे में है, उसको लेकर जो है बात करने वाले हैं। क्या समर्थन करें, क्या मुद्दे और क्या सोच के समर्थन करें? देखो, वर्तमान में जो स्थिति बनी है, हमारा पहला जो उद्देश्य है वहाँ पर यह है कि उत्तराखंड में जो टिहरी लोकसभा की सीट है वहाँ पर बॉबी पवार जी को अपना पूर्ण समर्थन देना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जैसे जो युवा लगातार जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लगातार इतने समय से लंबे संघर्ष से हम लोग हर एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें जो निराशा मिलती है सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कि जहां एक और युवा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, आर्थिक जो हमारे बैरियर्स रहे हैं उन सबको तोड़कर हमारे पेरेंट्स जैसे तैसे पैसा जमा करके हमें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ भेजते हैं, सिटीज़ में भेजते हैं, अपना गाँव छोड़ना पड़ता है। बावजूद इसके कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो कि यहाँ पर जो है कुछ पैसा को देकर, या कह लीजिए कि अपने जो है रुतबे को देखते हुए जो बच्चे हैं उनकी सीटों को जो है अपने पास मतलब लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि वहाँ पर अपना जो है पूर्ण रूप से प्रभाव जमाना चाहते हैं। तो अगर इन सारी समस्याओं से हमें बचना है तो देश के इन्हीं बेरोजगारों में से एक पीड़ित हमारे युवा प्रत्याशी बॉबी पवार जी को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। और इस बार बस ये ठान लेना है कि शुरुआत हमने करनी है ग्राउंड से, जहाँ पर बॉबी जी को हमारा समर्थन रहेगा। और इसी प्रकार से आने वाले समय में भी हम लोग जो है देश के लोकतंत्र के लिए इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। तो अभी तक आपको लगता है जो वर्तमान सरकार है, जो अपोजिशन हमारे सामने है इस वक्त, उनसे इतना जो है बॉबी पवार अलग करेंगे? बिल्कुल, हम लोग सभी यही आशा भी कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं। और जैसा पिछले कुछ समय से हम लोग देख भी रहे हैं कि उत्तराखंड के भीतर जो भी सरकारें, देखो मैंने अगेन कहा है कि हम लोग अभी केंद्र में, मेरा टारगेट नहीं है कि केंद्र में ठीक है जो है मोदी जी की सरकार अच्छा कार्य कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन हमारा जो प्रारंभ मुद्दा बना हुआ है वो है अपने उत्तराखंड की बात को लेकर। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा वो है देश के युवा वर्ग को लेकर। क्योंकि देखो, अगर युवाओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले समय जब हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाई थी, बॉबी पवार जी को अपना समर्थन दिया था, तो उस समय इनके खिलाफ सीबीआई जांच की जब मांग की गई थी उत्तराखंड में कि क्यों ये मतलब दशाएं इतनी खराब है एजुकेशन को लेकर, तो यहाँ पर भी हमें जो है दबाया गया था। साथ में अगर मैं उत्तराखंड के ऐसे तमाम मुद्दों को उठाकर चलूं, जैसे बहन अंकिता भंडारी केस की हम लोग बात कर लें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जिस देश में रातों रात अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस देश में रातों रात जो है निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनका इस्तीफा आना, फिर नए निर्वाचन आयोग को चुनना, और उसमें भी चुनावी मंच को लेकर जो है स्वयं सरकार की टीम से आना, तो ये बहुत बड़ा मतलब एक कह लीजिए कि सोचने वाला विषय बनता है कि वास्तव में जो है देश की सरकार वो किस तरफ हमें लेकर जा रही है। और इसके लिए हमें एक ऐसे नेता की जरूरत है, एक ऐसे कैंडिडेट की जरूरत है जो कि पूरे देश में, न सिर्फ हम लोग देश की बात करेंगे बल्कि पूरे विश्व में जो है उत्तराखंड का डंका बजाए। और इसके लिए बॉबी पवार जैसे प्रत्याशी हमारे लिए सर्वोपरि रहेंगे, और वो युवाओं की आवाज बने। यहाँ पर सिर्फ मेरी आवाज लोगों तक न पहुंचे, बल्कि पूरे उत्तराखंड की आवाज जो है केंद्र तक पहुंचनी चाहिए, सेंटर तक पहुंचनी चाहिए, और उसके जो प्रत्याशी रिप्रेजेंटेटिव उसमें जो है बॉबी पवार को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा। युवाओं की आवाज जो बने, ऐसे युवा को समर्थन आपको क्या लगता है, क्या युवाओं के क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले आपका धन्यवाद।
आपने हमारे लिए टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत, क्योंकि सभी जो लोग हैं वो ज़्यादातर बड़े बड़े नेताओं का विचार ले रहे हैं, लेकिन आपने हमारा विचार जाना, इसके लिए आपका धन्यवाद। बॉबी पवार पिछले कई टाइम से आपको जैसे पता है कि वो बेरोजगार संघ से जुड़े हैं और उन्होंने युवाओं के मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से उछाला है और आज उसकी वजह से कई युवाओं को नौकरी भी मिली है। तो सबसे पहले क्योंकि बॉबी पवार क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो अपने आप में एक युवा है और युवा की सबसे अच्छी अगर कोई बात समझ सकता है तो वो बॉबी पवार ही है। तो इस टाइम पे सभी बॉबी पवार का फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमें एक ऐसे ही कैंडिडेट की आवश्यकता थी। अब जहाँ पे बच्चों ने क्राउड फंडिंग किया है, हाँ, मैं साथ में ये भी बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन के काफ़ी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बॉबी पवार को समर्थन देने के लिए फंडिंग की है यहाँ पर, और इसी तरीके से लगातार हम लोग आगे जो है बॉबी पवार के साथ बने रहेंगे। जहाँ पर आवश्यकता होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होगी, हम लोग उनका पूर्ण समर्थन देंगे। ठीक है, तो और बच्चे भी हमारे साथ हैं यहाँ पे जो जी धन्यवाद आपका। बॉबी पवार को मेरा समर्थन इसलिए है कि सबसे पहले तो हम लोग उसके आंदोलन के साथी हैं, मैं उसके लिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं उसका साथी हूँ, कि मैंने उससे बड़ा ही हूँ मैंने 1 आध साल। तो ये हुआ कि हम लोग जब आते हैं, हम शहरों में आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, हमारे माँ बाप किस परिस्थिति से गुजर के आते हैं, वो चीज़, वो आत्मीयता जो हमारी समझेगा वो बॉबी पवार समझेगा, क्योंकि वो भी उन्हीं परिस्थितियों से आता है। उनकी मम्मी का इंटरव्यू मैंने सुना परसों, मैं नहीं जानता था पर्सनली कि क्या है कैसा है उसका, लेकिन जब बैकग्राउंड से मैंने देखा उसका कि वो भी 4-5 भाई बहन है, सबसे बड़ा अपने घर में मम्मी उसकी वार्डन है, तो हमने कहा कि ये तो हमारी परिस्थितियों को समझ रहा है, हमारी बात रख रहा है। जिस तरीके से हमारे यहाँ बीच में इतने आंदोलन हुए, पेपर इतने लीक हुए हैं, तो उसके बावजूद जो पेपर दोबारा से परीक्षाएं रद्द हो के आई हैं, तो वो सोचते हैं भाई परीक्षा माफियाओं को जो दूर करना है, और एक कैंडिडेट विद द डिफरेंस बात हम अगर करेंगे तो वो किस में है, बॉबी पवार में हम देखते हैं, हम अपनी छठा उसमें देखते हैं, इसलिए बॉबी पवार का समर्थन करेंगे। निसंदेह हम लोग राष्ट्रीय पार्टियों को देखते हुए भी कहेंगे कि राष्ट्र हित में आनी चाहिए ऐसी विचारधारा की पार्टियां, लेकिन फिलहाल हम स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय चुनाव में कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बॉबी पवार का समर्थन करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आपको शुक्रिया। मेरे सवाल हो गए। तो स्थानीय मुद्दे जो हैं वो हर बार जो है दब जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर उठने वाले बड़े मुद्दों के बीच में। तो मैं सर आपको क्या लगता है, क्या है उत्तराखंड के युवाओं के मुद्दे, क्या हैं, क्या सोच के वोट करेंगे? युवाओं का मुख्य मुद्दा तो ये है कि बहुत मतलब आज से 7-8 साल पहले से जो बहुत यहाँ पर वो देखने को मिलता है, विशेषकर स्टूडेंट है जो हम तो परीक्षा से संबंधित, तो इसमें परीक्षा माफियाओं का बहुत बड़ा हाथ था। वो उसका मुद्दा जो है बॉबी पवार ने अपने उससे उठाया, तो उसमें उनको बहुत सारी सफलताएं भी मिली, दोबारा एग्जाम हुए, री एग्जाम हुए, तो वो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं और पूरा समर्थन उनके साथ। आपको क्या लगता है, क्या युवाओं के मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को, हमारी आवाज़ को और आगे तक बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया। और मैम बॉबी पवार जैसे कैंडिडेट को हम इसलिए समर्थन देना चाहते हैं क्योंकि मैम हमें लगता है कि एक्चुअली में जो हमारी प्रॉब्लम है वो उन सबको देखते हुए बॉबी पवार जैसे कैंडिडेट ने युवाओं की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत मार भी झेली। जैसे कि आपको पिछले साल का भी मैम पता होगा कि उन्होंने युवाओं को देखते हुए, युवाओं की परिस्थितियों को देखते हुए कि किस तरीके से हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं मैम, बहुत मेहनत के बाद हम लोग, बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, फिर एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें निराशा ही हाथ लगती है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे जैसे कैंडिडेट जो उन परिस्थितियों से गुजर के आए हैं, बॉबी पवार जैसे कैंडिडेट में दिखती है। और वो मैम जीतने इसलिए चाहिए क्योंकि हर कोई मैम हमारी इस प्रॉब्लम को मुझे नहीं लगता कि देख पा रहे हैं। तो जो हमारा मेनली है मैम वो ये है कि वो युवाओं का पूरा समर्थन, मतलब युवाओं की परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को बहुत उन्होंने झेला भी है मैम। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि पर्सनली जो ये है कि युवाओं का जो साथ है वो बॉबी पवार जैसे कैंडिडेट को मिले। जो हमारे देश में दिखाई देते हैं, चाहे यूसीसी की बात करें, राम मंदिर हो गया, तमाम सारे बड़े मुद्दे जिसको लेकर सरकारें पीठ थपथपाती है कि हमने इतने बड़े मुद्दे उठाए। आप कैसे देखते हैं? लोकसभा चुनाव भी है लेकिन उत्तराखंड के मुद्दे भी जो है युवा उठा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? मैम अगर ये सारे हम जो इश्यूज हैं इनको देखें तो आई थिंक आने वाले समय में भी जो है यूथ अपना पार्टिसिपेशन इन बड़े डिसीजंस में कहीं ना कहीं निभाएंगे, और आने वाले समय में भी ऐसे कई से यूथ होंगे जो डिसीजन मेकर बनेंगे। तो अगर हमारा शिक्षा प्रणाली
वहीं पे अगर लूप होल्स आ जाएंगे तो आगे आने वाले डिसीजंस उसमें किसी भी तरीके के एरर्स आ सकते हैं। फॉर दैट रीज़न जो बॉबी पंवार को जो सपोर्ट है वो इसलिए है क्योंकि इतने समय से हमने देखा था कि हमें लगता था कि शायद हमारे स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं कमियां हैं, कि हम शायद स्ट्रैटेजी से नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, और उस पूरे बीच में सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो हमारा कॉन्फिडेंस हुआ है। तो जिसको आई थिंक जैसे ही हमने बॉबी पंवार को उस जगह से देखा कि जो खुद उस प्रिपरेशन मोड में थे और फिर जाकर के उन्होंने हम सबकी प्रॉब्लम्स को समझा और एक जो सब में एक होता है कि इंटरेस्ट सब में देखा कि हाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को वो यही है कि लूपहोल्स इतने ज़्यादा है सिस्टम में, तो उस फैक्टर की वजह से जो है फुल सपोर्ट बॉबी पंवार को है ताकि ये भी मुद्दे कहीं ना कहीं बने और इसको बड़े लीडर्स जो हैं इसको भी उजागर करें। आपको लगता है कि एक विकल्प तैयार हो सकता है आने वाले टाइम में? यस मैम, श्योर। बॉबी पंवार, क्योंकि आज इंडिया जो है सबसे यूथ कंट्री है, तो उसके हिसाब से बॉबी पंवार एज ए यूथ वो हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा समझेंगे। एग्ज़ाम हो चाहे यहाँ का कुछ भी, बाहर से जो भी कंपनीज आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, वहाँ क्या होता है बाहर की जो भी स्टेट्स होते हैं उनको ज़्यादा जॉब प्रीफर किया जाता है। अभी बॉबी पंवार जी की वजह से ही जो भी PCS सिलेबस हो चाहे एग्ज़ाम हो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। नहीं तो बाहर के जो होते थे सिलेबस वो रहता था, अभी उत्तराखंड के 2 सब्जेक्ट्स हमारे ऐड हुए हैं। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि जितने आंदोलन हुए, इतनी चीज़ें हुई, एग्ज़ाम टाइम पे हो रहे हैं, टाइम पे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उस हिसाब से बॉबी जी को ऑब्वियसली सपोर्ट होगी। देखते उत्तराखंड में कि यहाँ सबसे पहले कोई पोजीशन है ही नहीं इस लायक या इस पावर में कि हम किसी अपोजिशन को मान सके, और ऐसे टाइम पे टीवी से बॉबी पंवार जी जो निर्दलीय हैं वो सामने आते हैं, हम लोगों के बीच से उठते हैं। मतलब अगर हम कोई भी बात करनी हो या कभी भी पहले संपर्क में हमारे साथ रहे हैं, वो हर आंदोलन में उन्होंने हमारा साथ दिया है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे मुद्दा है वो भू कानून का है, और इसे किसी ने अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया। भू कानून बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ के लगे हुए हिमाचल में भू कानून है, और यहाँ भू कानून का ऐसा कोई अभी भी सशक्त भू कानून नहीं है। और जैसे कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो बाकी के जैसे कि टीवी से हमारी लड़ाई सिर्फ बेरोजगारी से नहीं है, भू कानून से नहीं है। जो वहाँ से लगातार हमारा लक्ष्मी जी जो एक तरीके से बॉबी पंवार के सामने विपक्ष के साथ साथ या भाजपा के विपक्ष के साथ साथ एक राजतंत्र के से बढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके समक्ष भी एक चुनौती है। और देखते हैं कि क्या हो गया। हमारा सपोर्ट तो बॉबी पंवार जी को है। अब की बार बस एक ही नारा बॉबी भाई को जिताना है। अब की बार बस एक ही नारा बॉबी भाई को जिताना है। जो छीना है रानी ने वो सब वापस लाना है। अब की बार बस एक ही नारा बॉबी भाई को जिताना है। रानी को मिली थी सौगात बस केवल राजशाही से। बॉबी के संघर्ष की कहानी सबने सुनी है माई से। अभी कुछ दिन पहले उनकी माताजी का इंटरव्यू आया था, उसके ऊपर मैंने लाइन लिखी कि रानी को मिली थी सौगात बस केवल राजशाही से। बॉबी के संघर्ष की कहानी सबने सुनी है माई से। बस बहुत हुए रानी के जुल्म, अब खुद को नहीं सताना है। अब की बात बस एक ही नारा बॉबी भाई को जिताना है। तो ये थे वो युवा बच्चे जो लगातार कई सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस बार अपना वोट देंगे और उन्होंने साफ एक तरफ से संदेश दे दिया है कि जो उनके मुद्दे उठाएगा उनको ही वो अपना वोट देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।